Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the work function of a certain metal is hc by lambda naught. When a monochromatic light of wavelength lambda, so the lambda is smaller than lambda naught, is incident, so the glass plates gain a total power P. Okay, if the efficiency of the photoelectric emission आपको 80% given है, and all the emitted photoelectrons are captured by a hollow conducting sphere of radius capital R. Okay, already charged to a potential capital V. Okay, then neglecting any interaction between the plates and the sphere, expression of the potential of the sphere at any time t is given by. ओके, चार्ज की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है. ओके, देखिए आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इसके करस्पॉन्डिंग के आपको गिवन कर रखे हैं. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है. यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल एट एन ऑन द स्पेयर एट एनी टाइम टी पर यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप एफिशिएंसी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? एफिशिएंसी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल लिख सकते हैं या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन लिख सकते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक, देखिए एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. ओके, एफिशिएंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, जिस मेटल से क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन्स आपके इजेक्ट हो रहे हैं, उस मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी एफिशिएंसी हम डिफाइन करते हैं. ओके, तो हाउ वी विल डिफाइन द एफिशिएंसी. एफिशिएंसी इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स लिमिट हुए डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इनटू अ पावर 100. ओके, दिस इज द फार्मूला फॉर द एफिशिएंसी. क्या है आपकी क्वांटम एफिशिएंसी, हम इस तरीके से क्या करते हैं डिफाइन करते हैं. आपके एनपी के आपके नंबर ऑफ फोटोन, जितने फोटोन्स के आपका जो रेडिएशन है, रेडिएशन में नंबर ऑफ फोटॉन्स एनपी जितने आपके इंसिडेंट हो रहे हैं डिवाइडेड इनटू उसमें से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके एमिट हो रहे हैं, जितने आपके फोटॉन्स क्या हो रहे हैं. अगर देखिए जितने फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलने, यानी कि हर फोटोन के करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन मिलता था, बोलते हैं उसकी एफिशिएंसी कितनी आपकी 100%. ओके, तो दिस इज हाउ वी डिफाइन द क्वांटम एफिशिएंसी. अब क्वेश्चन में हमें एक टर्म गिवन कर रखी है पावर. पावर गिवन क्या है, टोटल पावर पी गिवन कर रखी है. ओके, तो देखिए बच्चों जो आपकी एनर्जी होती है, एनर्जी को कैसे हम डिफाइन करते हैं. ओके, पावर इन 1 सेकंड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये होती है आपकी पी नॉट इंटू 1 के इक्वल लिख सकते हैं. ओके, यहाँ पर पी नॉट ने इसको पी लिख लिया, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स यूज किया है हम वही वेरिएबल यूज करते हैं. ओके, तो एनर्जी कितनी होगी यहाँ से आपके पी इंटू 1 के इक्वल हो जाएगी. ओके, ई को हम क्या लिख सकते हैं, इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन. ओके, देखिए एक सिंगल फोटोन्स की एनर्जी कितनी होती है आपकी एच सी बाय लैम्डा. ओके, वेवलेंथ क्वेश्चन में लैम्डा दिए तो हम लैम्डा की टर्म में लिख रहे हैं. ओके, दिस इज द एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन. टोटल कितने फोटोन्स इजेक्ट हुए, इमिट इंसिडेंट हुए, वो आपका एनपी हो जाएगा. ओके, इसको हम लिख सकते हैं पी के इक्वल. ओके, एच सी बाय लैम्डा क्या है, दिस इज द एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन इनटू एनपी. एनपी के आपके जितने आपके नंबर ऑफ फोटोन्स, यानी कि टोटल दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज. ओके, यहाँ पर आप टाइम टी लिख लीजिए. ओके, हमें किसी टाइम पर डिफाइन करना है ना. ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपका यहाँ पर आपका टी यहाँ पर हो जाएगा. ओके, सो दिस विल बी द पावर. ये क्या हो जाएगी आपकी पावर. पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, देखिए एनपी टाइम्स एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू टी. ओके, इसको हम यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है ऑप्शंस में देखें तो वो ईटा के टर्म में गिवन है. किसके टर्म में, ईटा के टर्म में. ओके, तो देखिए हम यहाँ पर से एनपी की वैल्यू को रिप्लेस अगर कर लें तो एनपी को यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए पी टाइम्स लैम्डा टाइम्स टी डिवाइडेड बाई एच सी. ओके, डिवाइड पी लैम्डा डिवाइडेड बाई एच सी. ओके, दिस विल बी द नंबर ऑफ फोटोन्स. इतने नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होंगे आपके रिलीज होंगे. टी टाइम क्यों लिया, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एट द स्फीयर एट टाइम टी इज. ओके, टी टाइम पर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए इस एक्सप्रेशन को मान लीजिए दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. अगर हम इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 में यहाँ पर पुट करें तो देखिए पहले हम इक्वेशन 1 से एन को क्या लिख सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके एमिट होंगे, ये हम लिख सकते हैं. देखिए ईटा टाइम्स एनपी नंबर ऑफ फोटोन्स डिवाइडेड बाय द 100. इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. ओके, यहाँ से हो जाएगा ईटा टाइम्स एनपी, एनपी के आपके नंबर ऑफ फोटोन्स, इसको हो जाएगा आपका पी टाइम्स लैम्डा टाइम्स टी डिवाइडेड बाय 100 एच सी. ओके, दिस इज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड. ये क्यों हो जाएंगे, दिस मच अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड. ओके, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया. ओके, सो ऑल दिस इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं आपके एमिटेड हो रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर कैप्चर्ड बाय ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर. ओके, एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके रेडियस आर है, विच हैज ऑलरेडी पोटेंशियल जिसके पास क्या है पी है. ओके, तो देखिए बच्चों इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर वो क्या कर लेगा आपने ऑक्यूपाई कर लेगा तो हम बोल सकते हैं इस पर कितना चार्ज आएगा. टोटल टोटल चार्ज क्या होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टाइम्स ई फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हम ये बोल सकते हैं. ओके, तो देखिए एनी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली होगी, एन ई टाइम्स पी टाइम्स लैम्डा टी divided by 100 hc. Okay, into of e. Okay, this will be the total charge on this sphere. ये क्या हो जाएगा आपका टोटल चार्ज ऑन दिस स्फीयर, हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया. अब इस चार्ज के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज v इज इक्वल टू q by 4 pi epsilon नॉट.
यहाँ पर क्या आपका हॉलो स्फीयर है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, तो जो भी चार्ज होगा वो कहाँ पर रिसाइड करेगा, ऑन द सरफेस ऑन, ओके, सिर्फ सरफेस पर चार्ज रिसाइड करेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं v इक्वल टू फ्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन टाइम्स कैपिटल आर क्या उसकी रेडियस है, ओके। तो देखिए ये जो आपका चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए नेगेटिव होता है तो आप इसको नेगेटिव कंसिडर कर लीजिए, ओके, नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है माइनस ई के इक्वल होता है, तो हमने इसको माइनस ई कंसिडर कर लिया। और पोटेंशियल देखिए इसके करस्पॉन्डिंग कितना आएगा, क्यू की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, हो जाएगा माइनस ईटा टाइम्स पी लैम्डा टी ई डिवाइडेड बाई 100 एच सी, 100 इंटू 4 बाई कर लेंगे तो कितना है आपका 400 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एच सी, ओके। सो दिस विल बी द पोटेंशियल, इतना आपका पोटेंशियल में क्या आ गया, चेंज आ गया, ओके। ये क्या गया, पोटेंशियल में चेंज आ गया। अब आपका जो नेट पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दिस पोटेंशियल, इसको आप वीडीएस पे एज्यूम कर लीजिए क्योंकि वी उसने पहले से क्वेश्चन बोला है। जो आपका नेट पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या होगा आपका वी प्लस वीडीएस, यानी कि वी माइनस ईटा पी लैम्डा टीई, कि हम इसको वी प्लस वी डैश क्यों कर रहे हैं, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट क्वांटिटी है, रेडियस भी आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ओके। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके यहाँ से 400 पाई एप्सिलॉन आर टाइम्स एच सी, ओके। सो दिस विल बी द न्यू पोटेंशियल, ये क्या हो गया आपका न्यू पोटेंशियल की आपकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, देखिए बी माइनस ईटा ईटा लेमडा पीईटी डिवाइडेड है 400 पाई एप्सिलॉन आर एच सी, ओके। ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी। So we can say that option B will be the correct answer of this question. Option B क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज correct answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.